हेलो एवरीवन। देखिए, कल हम लोगों ने जो है रैंकिंग की पहली क्लास थी हम लोगों की। और रैंकिंग में हमने आपसे बताया था दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पोजीशन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी एक साइड से रैंक दिया होगा, दूसरे साइड से पूछा जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किए थे। आज जो है कंपेयर वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। फिर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने आपसे कहा ना, रीजनिंग में क्या है ना कि क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट है। दिया गया है कि एम इज शॉर्टर देन पी। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। एम इज शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन बी। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे करिए। जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे लिखते जाइए। एम इज शॉर्टर देन पी ना, एम इज शॉर्टर देन पी। देखिए, एम जो है पी से छोटा हो गया, बट टॉलर देन बी, लेकिन बी से क्या है, ये बड़ा है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट लाइन, जी इज टॉलर देन एम। अब देखिए, जी जो है ये एम से क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट, आर इज शॉर्टर देन बी, आर इज शॉर्टर देन बी। ठीक है। अब पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है। अब एक काम करते हैं, जितना क्वेश्चन में दिया था ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम इसी को कंबाइन करेंगे। अब आप हमें ये बताइए कि क्या लिखा गया है। ये एम है। ठीक है, एम किससे बड़ा है, बी से बड़ा है ना। एम जो है बी से बड़ा है। ठीक है, एम जो है ये बी से बड़ा हो गया। और एम किससे छोटा है, पी से छोटा है। ठीक है, तो ये देखिए एम पी से छोटा है। इसी को हमने रिवर्स कर दिया तो इस तरीके से का बन गया, पी एम बी पी एम बी। नेक्स्ट देखिए क्या है, दिया गया है कि बी जो है आर से बड़ा है। तो आप ये बताइए, बी जो है आर से बड़ा है तो आर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, जी जो है एम से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए जी जो है एम से बड़ा है। देखिए, अब आप ये बताइए, पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये ऐसे भी हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, एम बी आर। ठीक है ना। उसके बाद से क्या है कि एक लाइन थी यहाँ पे। हाँ, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या है, जी जो है एम से बड़ा है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, या इस तरीके से भी तो हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक ही था ना, पी एम बी और आर। ठीक है, जी जो है एम से बड़ा है, तो एक काम करें, हम जो है जी को यहाँ कर दें, तब भी तो हो जाएगा। लेकिन अब ऑप्शन में क्या है, कंफर्म नहीं है कि सबसे बड़ा कौन है। अब देखिए, यहाँ से जी सबसे बड़ा दिख रहा है, यहाँ से पी दिख रहा है। तो कंफर्मेशन ना हो तो कौन हो सकता है, आइदर जी और पी। सिंपल। इसको एक बार फिर से बताते हैं आपको कैसे करना होगा। एम इज शॉर्टर देन पी, एम इज शॉर्टर देन पी, ऐसे लिख लिया ना। बट टॉलर देन बी, लेकिन एम जो है बी से बड़ा है, तो देखिए एम जो है बी से बड़ा है। पहली लाइन हमने लिखी। दूसरी लाइन देखिए, जी इज टॉलर देन एम, जी इज टॉलर देन, ये दूसरी लाइन में। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि आर इज शॉर्टर देन बी। देखिए आर इज शॉर्टर देन बी। ठीक है, डन। अब कंबाइन करते हैं, पूछा गया है सबसे बड़ा कौन है, तो जब एक सीक्वेंस में होगा तभी मालूम चल पाएगा हमें। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले तो इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं। ये एम हो गया। एम जो है किससे बड़ा है, बी से बड़ा है ना, तो देखिए बी हो गया। और एम जो है किससे छोटा है, पी से छोटा है, तो ये हो गया। अब देखिए ये वाली लाइन देखिए क्या लिखा गया है, आर बी से छोटा है, तो देखिए आर बी से छोटा हो गया। ठीक है। अब देखिए लिखा है कि जी जो है ना एम से क्या है, बड़ा है। तो ये बताइए जी को हम कहाँ रखें, या तो फिर हम जी को यहाँ पे रख दें। लेकिन जी और पी में कोई रिलेशन नहीं है, जी और पी में कोई रिलेशन नहीं है। ये ऐसे भी तो हो सकता है कि पी है, एम है, बी है और आर है। ठीक है, एक सेकंड। अगर हम इसको ऐसे कर दें, क्या था,
हाँ, जी ग्रेटर देन एम ना। अब देखिए, जी जो है एम से बड़ा हो गया। अब यहाँ पे हमने पी कर दिया। तो देखिए, जी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, और जी और पी में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा? आइदर और। ठीक है ना? क्या होगा? आइदर जी और पी। बताइए, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? जितना लिखा जाए ना, एक एक करके जो है उसका सीक्वेंस बनाते जाइए, फिर कंबाइन कर दीजिए। ये ऑप्शन जो है ना गलत था। ठीक है ना? यहाँ आइदर होना चाहिए, आइदर जी और पी। सीक्वेंस में कैसे करते हैं? देखिए, जितना स्टेटमेंट लिखा गया है, ठीक है ना, इसको आप एरो के साथ बनाते रहिए। क्या लिखा था? एम इज शॉर्टर देन पी। तो आप ये बताइए, एम इज शॉर्टर देन पी, जब एम जो है पी से छोटा होगा तो यही तो इसके लिए सिंबल बनेगा। फिर दिया गया है बट टॉलर देन बी, लेकिन बी से बड़ा है, तो ये देखिए बी से बड़ा हो गया। इस तरीके से करेंगे। अभी और क्वेश्चन करा रहे हैं, आ जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, चैट बॉक्स में आंसर करिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। मैक्सिमम 20 से 30 सेकेंड। क्योंकि देखिए, सीमेट का एग्जाम अगर छोड़ दिया जाए, तो जितने भी एग्जाम हैं सब टाइम मैनेजमेंट है। सीमेट में तो 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे आपको मिल जाते हैं, बहुत है। लेकिन अदर जितने भी एग्जाम हैं, टाइम क्रूशियल है उसमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कैसे सीक्वेंस बनाते हैं। दिया गया है ए इज टॉलर देन बी। देखिए, बन गया सीक्वेंस ए इज टॉलर देन बी, बट शॉर्टर देन सी। लेकिन सी से छोटा है, तो सी से छोटा है, इसका क्या मतलब है? सी ए से बड़ा है, तो सी ऐसे बना लिया। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप है, एक सेंटेंस है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन किसी के लिए ये बिल्कुल नया है, तो उनको ध्यान में रख के बताया जा रहा है। ए इज टॉलर देन बी, देखिए ए इज टॉलर देन बी, बट शॉर्टर देन सी, देखिए शॉर्टर देन सी हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, बी इज टॉलर देन ओनली ई। इसका मतलब समझिए, बी जो है ना, केवल ई से ही बड़ा है, तो देखिए केवल ये ई से बड़ा हो गया, ये आखिरी में चला गया। ठीक है। अब देखिए, लिखा है कि सी इज नॉट द टॉलेस्ट। सी जो है सबसे बड़ा नहीं। अब बताइए, सी जो है सबसे बड़ा नहीं है। हु अमॉन्ग देम विल बी इन द मिडिल इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। अब सबसे बड़ा कौन होगा? तो देखिए, कौन रह गया? डी। तो सबसे बड़ा कौन होगा? सॉरी, मिडिल में पूछा है ना, तो मिडिल में कौन होगा? ए होगा। सिंपल। ऑप्शन सी। मैक्सिमम स्टूडेंट के जो है ऑप्शन आए थे, सी मैक्सिमम आंसर था, सही भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर चैट बॉक्स में बताइए। मैक्सिमम 40 सेकेंड।
इसको अंडर टाइम में क्वेश्चन करिए। 40 सेकेंड लिखा है तो टारगेट 30 सेकेंड का बनाइए और तुरंत चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है। अच्छा है ई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ई भी आता किसी का। और कुछ आंसर ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ए लिख के और क्वेश्चन मार्क, क्या ये सही है, ऐसे करके। चलिए मैक्सिमम आंसर आ ही चुके हैं, सॉल्व करते हैं इसको। दिया गया है, कलर कौन सा चूज करूं बताइए, कौन सा सही लगता है आप लोगों को। चैट बॉक्स में जरा कलर को भी लेके बताइए, स्टार्टिंग है जो आप लोगों को सही लगे। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, लिखूंगा वही जो मुझे पसंद है। चलिए देखिए मैक्सिमम जो है ना, रेड और ब्लू कहा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए दोनों से लिखता रहूंगा, ठीक है, ताकि कोई नाराज ना हो। देखिए क्या लिखा गया है, मीता इज टॉलर देन रीता। मीता इज टॉलर देन रीता। डन। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। बट नॉट एज टॉल एज सोनी, इसका क्या मतलब है। मीता जो है रीता से तो बड़ी है, बट नॉट एज टॉल एज सोनी, इसका इनडायरेक्टली क्या मतलब है कि सोनी से बड़ी नहीं है, इसका मतलब सोनी इनसे बड़ी है। ये सोनी हो गई। नेक्स्ट, रीता इज टॉलर देन सरिता। सीक्वेंस बन गया, रीता जो है क्या है, सरिता से बड़ी है, ठीक है। सोनी इज नॉट एज टॉल एज रूपा, इसका क्या मतलब है। सोनी इज नॉट एज टॉल एज रूपा। सोनी जो है रूपा से क्या है, बड़ी नहीं है, तो सबसे बड़ी कौन हो गई, रूपा। सबसे टॉलेस्ट कौन है, ऑप्शन बी। मैक्सिमम आंसर जो है बी आया भी था। बताइए किसी को कोई डाउट है। कभी कभी एक ही लाइन में बन जाएगा, कभी कभी दो, 2 से 3 आपको बनाने पड़ेंगे सीक्वेंस। रिपीट कर दूं, चलिए देखिए। दिया गया है मीता इज टॉलर देन रीता। मीता इज टॉलर देन रीता, लेकिन अगली लाइन देखिए क्या है। इसमें टॉल और स्मॉल डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, बट नॉट एज टॉल एज सोनी। मीता जो है रीता से तो बड़ी है, लेकिन सोनी से बड़ी नहीं है। देखिए यहाँ हिंदी में, लेकिन सोनी जितनी लंबी नहीं है, तो सोनी मीता से क्या हो गई, बड़ी हो गई। रीता इज टॉलर देन सरिता, रीता जो है सरिता से क्या है, बड़ी है। डन। फिर देखिए ये वाली लाइन, सोनी इज नॉट एज टॉल एज रूपा। सोनी जो है रूपा से बड़ी नहीं है। डन। तो यहाँ रूपा, सबसे टॉलेस्ट कौन हो गया, रूपा। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए आप सभी चैट बॉक्स में आंसर करते रहिए,
एक एक स्टूडेंट को यहाँ हम ट्रेस करते हैं, किसका आंसर सही हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं इसको। क्या दिया गया है? ये 5 पर्सन है, सबकी हाइट डिफरेंट है, ठीक है। सी इज टॉलर देन ओनली ए, सी इज टॉलर देन ओनली ए, ठीक है। एंड बी इज टॉलर देन डी एंड ई, बी जो है डी और ई से बड़ा है, ठीक है। तो बी जो है ये क्या है, डी और ई से बड़ा है। अभी के लिए ई हटाते हैं। आप हमें ये बताइए, ये चीज कंफर्म है? डी डी का सिस्टम, ये डी की पोजीशन जो है ये कंफर्म है ना? क्योंकि देखिए ये कड़ी लाइन लिखी गई है, सी इज टॉलर देन ओनली ए, सी जो है केवल ए से बड़ा है, तो इनका जगह तो फिक्स हो गया, ठीक है। और फिर क्या है कि एंड बी इज टॉलर देन डी और ई। अब देखिए बी जो है टॉलर है किससे, डी से, तो डी हो गया। नेक्स्ट बी इज टॉलर देन ई भी है, तो आप ये बताइए कि सेकेंड टॉलेस्ट कौन है? यही पोजीशन तो फिक्स नहीं है, ठीक है। डाटा जो है कंप्लीट नहीं है, ऑप्शन डी, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है, देखिए बी डी सी और ए, एक सेकेंड, बी इज टॉलर देन डी एंड ई, देखिए तब भी सही है ये। क्या था? सी इज टॉलर देन ओनली ए, सी इज टॉलर देन ओनली ए। उसके बाद क्या है, बी इज टॉलर देन डी एंड ई, देखिए बी जो है डी और ई से भी बड़ा है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखिए सी जो है ए से बड़ा था, ठीक है। डी जो है डी और ई से बड़ा है ना, तो ये देखिए यहाँ पे कर दिया, तब भी सही है। सी केवल ए से ही बड़ा था, और बी जो है डी और ई से बड़ा है, बी डी और ई से बड़ा है। लेकिन डी होगा कि ई, डी और ई के बारे में कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से हम कंफर्म नहीं कह सकते, डाटा इनकम्प्लीट। ऑप्शन डी। भाई किसी को कोई डाउट है? सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए यहाँ पे इफ होगा, ठीक है ना। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम आंसर जो है सी आया है, और कुछ आंसर ए आया है। चलिए देखिए क्या दिया गया है, इफ गीता इज सीनियर टू शिल्पा। देखिए गीता जो है, अच्छा पूरा लिखना पड़ेगा ना। गीता जो है क्या है, सीनियर है किससे, शिल्पा से, ठीक है। बट नॉट दीपा, लेकिन दीपा से जो है सीनियर नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ये लाइन ऐसी हो गई, ठीक है ना। ये दीपा हो गई,
ये गीता हो गई और ये शिल्पा हो गई। पहली लाइन से याद बन गया। उसके बाद गायत्री जूनियर टू दीपा। गायत्री जो है जूनियर है दीपा से, ठीक है। नो वन इज सीनियर टू फातिमा। इसका मतलब सबसे बड़ी तो फातिमा हो गई, ठीक है। यहाँ तक सही है। सबसे बड़ी फातिमा हो गई। और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। गीता इज सीनियर टू शिल्पा। गीता इज सीनियर टू शिल्पा बट नॉट दीपा। दीपा इनसे क्या हो गई, बड़ी हो गई। फिर दिया गया है गायत्री जूनियर टू दीपा। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, वनली वर्ड नहीं लगा हुआ। गायत्री जूनियर टू दीपा। और एक तो वनली है, फिर अभी और भी रिलेशन मैच करेंगे। गायत्री जूनियर टू दीपा। ये बताइए, अगर हम गायत्री को यहाँ पे रखते हैं तब भी सही है। गायत्री जो है क्या है, दीपा से जूनियर है, ठीक। इस केस में सबसे जूनियर कौन हो गया, गायत्री। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। फातिमा तो सबसे बड़ी है ना, ठीक है, हम कर लेते हैं। फातिमा सबसे बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गीता इज सीनियर टू शिल्पा। ये हमें बनाना ही बनाना है, क्योंकि गीता जो है शिल्पा से बड़ी है, ठीक है। बट नॉट दीपा। लेकिन दीपा से क्या है, बड़ी नहीं है। डन। तो दीपा को हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। हमने क्या किया, गीता को जो है सीनियर कर दिया शिल्पा से, ठीक है। लेकिन दीपा से ये बड़ी नहीं है ना, तो ये भी डन है। सबसे बड़ा कौन है, फातिमा। सबसे बड़ा हमने किसको कर दिया, फातिमा को। डन। ठीक है। देखिए, कौन रह गया, गायत्री रह जा रही है। गायत्री रह जा रही है, ठीक है। अब गायत्री को कहीं एडजस्ट करते हैं। एक सेकेंड। फातिमा दीपा, ठीक है। देखिए, ये सबसे बड़ी हो गई, ये दीपा हो गई। हम एक काम करते हैं, ये वाली लाइन लिखते हैं, गीता इज सीनियर टू शिल्पा ना। गीता इज सीनियर टू शिल्पा। डन। उसके बाद देखिए क्या था, लेकिन दीपा से ये बड़ी नहीं है, तो दीपा यहाँ हो गई। और सबसे बड़ी कौन है, फातिमा, तो ये फातिमा हो गई। गायत्री का जगह हमें फिक्स करना है, गायत्री जूनियर टू दीपा। अब आप हमें ये बताइए, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। अगर हम गायत्री को यहाँ पे कर दें, तब भी क्या हो गया, सीक्वेंस मैच कर गया। सबसे बड़ी फातिमा हो गई, डन। गीता इज सीनियर टू शिल्पा। गीता जो है शिल्पा से बड़ी है, लेकिन दीपा से बड़ी नहीं है। तो देखिए, गीता जो है दीपा से बड़ी नहीं है, छोटी दिखाया है। गायत्री जूनियर टू दीपा। अब देखिए, गायत्री जो है ये दीपा से, ये गायत्री है, ठीक है ना। गायत्री जूनियर टू दीपा, ये भी डन है। कोई सीनियर नहीं है फातिमा से, सबसे बड़ी फातिमा। तो सबसे छोटा कौन हुआ, या तो शिल्पा या तो गायत्री, आइदर और। लेकिन कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मार्क्स सबको मिलते हैं, ठीक है ना। बस AU MBA में छोड़ के, इलाहाबाद MBA या इलाहाबाद LLB में छोड़ के, ये हर जगह आपको मार्क्स मिलेंगे। क्यों, सबकी आंसर सीट आएगी, आप क्लेम करेंगे, मार्क्स मिल जाएगा। इसकी आंसर सीट नहीं आती। कहीं किसी को कोई डाउट है। उसके बाद फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा क्या दिया गया है, गीता इज सीनियर टू शिल्पा। गीता इज सीनियर टू शिल्पा, डन। बट नॉट दीपा। लेकिन दीपा से ये बड़ी नहीं है, दीपा को यहाँ कर दिया, ठीक है। फिर दिया गया है गायत्री जूनियर टू दीपा। देखिए, उसके आगे की क्या लाइन दी गई है, नो वन इज सीनियर टू फातिमा। तो ये तो फातिमा हो गई, ठीक है, डन। लेकिन गायत्री जूनियर टू दीपा दिखाना है, गायत्री को हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है।
दूसरा क्या सिस्टम बन रहा था? गीता इज सीनियर टू शिल्पा। गीता को जो है हमने शिल्पा से क्या किया, बड़ा कर दिया, डन। लेकिन दीपा से ये बड़ी नहीं है। चलिए, दीपा को हमने यहाँ पे रख लिया। देखिए दीपा से ये क्या है, बड़ी नहीं है। दीपा बड़ी कर दिया। सबसे बड़ी कौन है, फातिमा, तो ये सबसे बड़ी फातिमा हो गई। दिया गया गायत्री जूनियर टू दीपा। गायत्री को हमने यहाँ पे रख लिया। तब भी गायत्री दीपा से जूनियर हो गई, यहाँ पे भी हो गई। तो सबसे जूनियर कौन है ये कंफर्म नहीं है। ठीक है ना। और हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए आपको लॉजिक मालूम चल गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आइदर और नहीं है। आप कोई सा भी टिक कर दीजिए, या तो गायत्री, शिल्पा, जो आपको पसंद हो, दोनों में से आप टिक कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए होगा क्या, बता रहा हूँ आपको। एयू एमबीए में पेपर मिलेगा नहीं, तो हो सकता है उनके आंसर सीट में गायत्री हो। तो अगर आपने गायत्री टिक किया तो मार्क्स मिलेगा, शिल्पा को नहीं मिलेगा। ठीक है। अदर में, जैसे सीमेट में, आपने अगर 2023 का पेपर देखा होगा, सॉल्यूशन हमने कराया है उसका। एक था इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर टाइप का क्वेश्चन था। उसमें जो है दो लॉजिक अलग अलग थे, और दोनों लॉजिक सेट बैठ रहे थे, सिंपल था। लेकिन 8 और 14 आंसर आ रहा था आई थिंक, लेकिन उन्होंने किसी एक को चूज किया। क्लेम करने के बाद भी आंसर सीट में कोई चेंजेस नहीं। तो एनटीए को जानते ही होंगे आप थोड़ा बहुत। नहीं जानते हैं, 2024 का जब आप एग्जाम देंगे तो आप समझ जाएंगे। 100 में नियर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन, ये 100 में 210% गलत होंगे। इधर ऑप्शन या तो क्वेश्चन। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, क्वेश्चन छोड़िए, लास्ट ईयर तो सिलेबस ही गलत दे दिया था उन्होंने। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? टाइप के क्वेश्चन में कोई एक जरूर टिक कर दिया करिए, लीव मत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए सब मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, इजी भी है तो कुछ ट्रिकी भी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 50 सेकेंड में हो जाना चाहिए सभी का। अभी नियर अराउंड 25-30 ऑप्शन आए हैं, चैट बॉक्स में आंसर आए हैं, और सभी स्टूडेंट आंसर करें। और सभी के सही भी हैं, एक भी आई थिंक डिफरेंट नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी आप सीख जाएंगे सब। देखिए क्या दिया गया है कि ए इज शॉर्टर देन बी। ए इज शॉर्टर देन बी, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ए इज शॉर्टर देन बी, या ऐसे भी हो गया, ए इज शॉर्टर देन बी बट लॉन्गर देन ई। लॉन्गर देन ई, ये पहला स्टेटमेंट जो था, ऐसे हो गया। सी इज द लॉन्गेस्ट, अब सी जो है सबसे बड़ा है, कौन किससे किससे, सी इज द लॉन्गेस्ट एंड डी इज लिटिल शॉर्टर देन बी। अब देखिए डी जो है बी से छोटा है, ठीक है ना। तो देखिए डी जो है बी से छोटा है, एंड लॉन्गर देन ए, एंड लॉन्गर देन ए, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है ना, ये तो एक बार था ही, ऐसे हो गया। ठीक है ना, ये दूसरा भी क्लियर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ए इज शॉर्टर देन बी, ए इज शॉर्टर देन बी, ठीक है, लेकिन ई से बड़ा है तो ऐसे हो गया। सी इज लॉन्गेस्ट, सी बड़ा है।
डी इज लिटिल शॉर्टर देन बी। तो देखिए पहले बी को जो है हमने यहाँ थोड़ा दूर इसलिए रखा था कि हो सकता है ए कहीं इधर उधर हो। तो बी, ये सॉरी, डी इज लिटिल शॉर्टर देन बी। तो बी, डी को जो है बी से छोटा कर लिया। एंड लिटिल लॉन्गर देन ए, तो फिर ए यहाँ पे हो गया। अब सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा रिवर, छोटी रिवर। देखिए कंबाइन करिए, ये क्या है, सी बी डी ए है। ये सीक्वेंस में ऐसा ही लिख लेते हैं, सी बी डी ए। ठीक है। अब क्या रह गया, ए और ई में रिलेशन। देखिए ए बन चुका है ना, ए और ई में रिलेशन देखिए। बी ए ई आ गया, देखिए बी ए ई सेम लाइन में ऐसे होना चाहिए। डन। सबसे छोटी रिवर, ऑप्शन ई, ई, ऑप्शन सी। तो देखिए किस तरीके से कंबाइन करना है आपने सीख ही लिया है। तो अभी बस देखिए कुछ प्रैक्टिस, हमने बस बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन थे। अब इसकी पूरी सीट हम शेयर कर देंगे आपसे, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो डाउट होगा एक बार वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। उसके बाद से जो है हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और सब आपसे कराएंगे। उसके बाद सॉल्यूशन बताएंगे और उसके बाद से भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए टोटल 16 क्वेश्चन हो गया रैंकिंग में, प्रीवियस ईयर कंबाइन करके नियर अबाउट ये 40 से 45 हो जाएगा। इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये सब क्वेश्चन तो आता ही नहीं है आपके एग्जाम में। ये जो आखिरी में हमने 2-3 कराया है, 16 वाला तो आता है, ये तो सिंपल था। इस टाइप का क्वेश्चन देखा ही नहीं हमने। एक बार 2022 सीवीटी में आया था, 2023 का पेपर तो ही था। तो जो लेवल हो सकता है सब कुछ कराया गया है आपको। यही सीट हमने 2022 में भी कराया था, 23 में भी यही कराया था। इससे बाहर से कुछ नहीं आना। ठीक है ना, प्रैक्टिस सीट शेयर करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बस इसी को रिवाइज करते रहिए, कोई बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं आपको।